हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ताज़ा खबरों के बारे में चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। एक ऐसी खबर है जिसको पूरी तरह से गोदी मीडिया ने एकदम ब्लैकआउट किया हुआ है, कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ रास्तों से कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं जो बहरहाल मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इस काम को बहुत अच्छे से कर रहा है। हमें भी एक खबर मिली है छत्तीसगढ़ से कि वहां बड़ी तादाद में कोशिश की गई है क्रिश्चियंस को हिंदू बनाने की। जिन लोगों ने बहुत कम तादाद में हिंदू धर्म को मान लिया है उन्हें वहां छोड़ दिया, बाकी उन्हें मजबूर किया है गांव छोड़ करके बाहर निकलने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि कुछ किसी शहर को कहा जा रहा था कि इसको मुसलमानों से पाक कर दिया जाए और अब ईसाइयों को भी इसी तरह से। तो ये एक नफरत का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जनाब जॉन दयाल साहब, जिनको हम आपसे पहले भी मिलवा चुके हैं। वो मुख्तलिफ चैनलों पर अक्सर अपनी बात कहते हैं। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के और मेंबर हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के। सहाफत में, जर्नलिज्म में उनका बहुत लंबा सफर है, आधी सेंचुरी से ज्यादा। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ तफसील है छत्तीसगढ़ की जिसके लिए बहरहाल कुछ लोगों ने बड़ी चिंता जताई है, लेकिन कुछ लोग शायद उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हो। आप इसके किस तरह से देख रहे हैं? जो बिल्कुल शांति विरोधी लोग हैं, जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ हैं, जो बिल्कुल जमहूरियत के खिलाफ हैं, वो तो यकीनन सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हो सकता है शराब पी के भी, क्योंकि वो पाक साफ नहीं है कि पीते नहीं है। मगर जिसको भी जमहूरियत पसंद है, डेमोक्रेसी पसंद है, भाईचारा पसंद है, विश्व शांति पसंद है, उनके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि विषय यह है कि आप राजनीतिक ताकत दिखाकर, आप चाकू तलवार तीर और बंदूक दिखाकर, आप सरकारी शक्ति का इस्तेमाल कर किसी को जबरन उसकी मर्जी के खिलाफ कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं। आरएसएस के सदर कहते हैं सारा हिंदुस्तान हिंदू है, तो हम उसके ऊपर हंस के मान लेते हैं, क्योंकि वो उस बात पे तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है और क्या किया जा सकता है। मगर कोई जबरन कोशिश करे कि मुसलमान, हिंदू और सरदार को या तो निकाला जाए या उनको हिंदू बनाया जाए, तो बात बड़ी खराब हो जाती है। हम बहुत सालों से, 30 साल से तकरीबन, वैसे भी सेंसस के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, पॉपुलेशन के सेंसस कमिश्नर हैं, उनसे हम बहुत दिनों से लड़ रहे हैं कि आप ये ट्राइबल्स को किस कानून के अंतर्गत हिंदू कहते हैं, आप आदिवासी को क्यों हिंदू कहते हैं। आप हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बुद्धिस्ट या यहूदी या पारसी, इनके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक लोकल धर्म होता है, लोकल पीर होता है, लोकल पेड़ या जंगल होते हैं जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। और खासकर जो ट्राइबल एरिया है, वहां पर तो हर मोड़ पर नेचर, क्योंकि वो नेचर को वर्शिप करते हैं, हर मोड़ पे नेचर बदलती है और उनका वहीं से वो ताकत लेते हैं, वहीं से वो अपने बुजुर्गों को की इज्जत करते हैं, वहीं पे कई बार बुजुर्गों की बॉडीज दिखाते हैं। तो ट्राइबल्स में सैकड़ों धर्म है, और या तो आप उनको मानिए या एक कलेक्टिव टर्म दे दीजिए ट्राइबल फेथ्स। मगर आप उनको हिंदू कहेंगे डिफॉल्ट में, तो ये भी एक तरीके से कानूनी जबरन से आप उनको हिंदू बना रहे हैं। तो हमारा ये केस कोर्ट के जो जज साहब थे उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने ये केस हटा दिया। मेरा ख्याल है अब फिर इसके ऊपर कागजात जमा करके करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो नीयत है
वो बड़ी खराब है। मैंने लिखा भी था और शायद आपसे बात भी की थी, अगर नहीं की थी तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है, वो कहता है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को बर्खास्त कर दिया जाए। वो कहता है कि मोमा, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स को हटा दिया जाए, पूरे एक्ट को हटा दिया जाए। तो अगर आप साहब सोचिए कि अगर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट को हटा देंगे तो कानून में हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज कम्युनिटीज कौन सी है उसी में जिक्र है, और कहीं पर जिक्र नहीं है। क्योंकि बाकी चीजें तो जात पात की चीजें मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती ना। तो इस एक्ट में ही कानूनन मुसलमान अकलियतें, ईसाई अकलियतें, सरदार अकलियतें, बुद्धिस्ट अकलियतें और अब जैन भी अकलियतें, पारसी तो शुरू से थे अकलियत, ये माना गया है। अगर आप कहें कि मैं कबीरपंथी हूं तो कानून उसको नहीं मानता। अगर मैं आप कहें कि मैं कादियानी हूं तो कानून उसको नहीं मानता। अगर आप कहें कि मैं, वो क्या नाम है उस आदमी का, राम प्रसाद या पंजाब का जो है, कि मेरा अलग धर्म है, तो कानून उसको नहीं मानेगा। निरंकार इसको भी सरदारों में गिनते हैं। कानून की नजर में जो है, अगर उस कानून को हटा लेंगे तो जो कानून का हाथ है हम लोगों के सर पर, कानून का हाथ है उन लोगों की गर्दन पर जो हमारा बुरा चाहते हैं, जैसे दलितों के साथ है, वो प्रोटेक्शन हट जाएगा। वैसे भी वो प्रोटेक्शन टोटल नहीं है। अगर आप दलित को कोई गाली दे दें तो बहुत कड़ा उसके ऊपर असर है। मेरे को आप ईसाई कह के गाली दे दे तो होती है, मगर तब भी मेरे पास एक रास्ता रहता है कि मैं जाके कंप्लेंट करूं। तब भी मेरे पास एक शक्ति रहती है कि देखते हैं क्या होगा, मैं कमीशन में जाके रिपोर्ट करूंगा। वो जब हट जाएगा तो हम कितने हताश हो जाएंगे, कितने अपने आप को बेसहारा महसूस करेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो हम बेसहारा कैसे हो सकते हैं, मगर तब भी हम जमीन पे रहते हैं। हमको यहाँ के सरकार से जो हमारे सर पर, आप कह सकते हो खुदा की मर्जी से ही आई है, मतलब बिना मर्जी के खुदा के एक दिन नहीं ठहर पाते। तो इसकी हम कदर इसी वास्ते करते हैं। अगर उसका हमको सहारा नहीं मिलेगा तो कैसा रहेगा। तो इस जो माहौल है उसके अंदर जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बड़े खतरे की घंटी है। जबरन, खुलेआम, तहसीलदार की इजाजत से, लंबरदार की इजाजत से पुलिस वाला खड़ा है और आप कह रहे हो कि आप ईसाई बन गए हो, फौरन हिंदू बन जाओ, नहीं तो आपका कत्ल होगा या गांव को छोड़ कर जाना पड़ेगा, आपके मुर्दों को दफनाने दिया जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको सरकारी चावल आटा दाल जो मिलती है वो नहीं मिलेगी, आपका घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसे कह के लोगों को सता रहे हैं और जो नहीं मान रहे उसका सर फोड़ रहे हैं, औरतों के ऊपर आप कर रहे हैं, छोटे बच्चों को आप सता रहे हैं, और वो भी बड़े दिन के दिन, खुशी का त्यौहार है हमारे लिए। साल में 2 ही तो हमारे त्यौहार आते हैं, ईस्टर और बड़ा दिन, और उस दिन आप लोगों को सता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अपने मुंह से तो मैं श्राप ही दे सकता हूँ, इनका कोई भला होने वाला नहीं है इस चीज में। और यही छत्तीसगढ़ सिर्फ नहीं है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का अभी जो ताजा वाकया हुआ वो थोड़ा सा बता दीजिए, किस जगह हुआ, क्या हुआ, तो ताकि लोग उसको अच्छे से समझ सकें। थोड़ी सी डिटेल हल्की सी बता दीजिए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो हुआ, ये जो इलाका है किसी जमाने में बस्तर कहलाता था। दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। कलेक्टर कहता था अगर मेरे पे हेलीकॉप्टर नहीं होगा तो मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा, घने जंगल है, आदिम जाति के लोग रहते हैं। उनका अभी थोड़े दिन से ही कुछ डेवलपमेंट हुआ है, नहीं तो कोई डेवलपमेंट नहीं था वहां पे। ईसाई फादर्स ने कुछ स्कूल खोले, उतने ज्यादा नहीं जितने झारखंड में खोले या मध्य प्रदेश में, मगर तब भी खोले, कुछ डिस्पेंसरीज खोली। और उनको देख के, उनको चैलेंज करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने भी कुछ खोले थे, आर के मिशन ने भी स्कूल खोले, और हर एक ने अपनी पद्धति के हिसाब से वहां पर जो उनको करना था वो किया। अभी बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे बस्तर के कई डिस्ट्रिक्ट हो गए, 4 या 5, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नारायणपुर और कोंडागांव। नारायणपुर और कोंडागांव के लोग, ईसाई लोग, आजकल स्पोर्ट्स स्टेडियम में रह रहे हैं और पुलिस वाले देख रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से यहाँ पे दिल्ली में कुछ लोग मिले, चीफ मिनिस्टर तो अपने हवा में रहते हैं, उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर में एक गलियारे में 3 मिनट मिलने का टाइम दिया और ये जरूर कर दिया कि ट्वीट कर दी कि कोई हमारे यहाँ पे अगर कोई सताएगा तो उसको सरकार पूरी तरह पनिश करेगी, मगर ग्राउंड के ऊपर कख नहीं हो। यहाँ पर आप देखिए, दिसंबर 9 को ये वारदातें शुरू हुई और दिसंबर 18 तक चली। रातों रात 18 गांव के ऊपर नारायणपुर में और 15 गांव में, कोंडागांव में ईसाई के घरों के ऊपर अटैक हुआ। 1000 से 2000 ईसाई लोग, अगर आप इसको 4 से तकसीम करते हैं तो हो जाता है तकरीबन 400-500 फैमिलीज वो घर छोड़ के भागना पड़ा। और उनको कहा गया कि अगर हिंदू नहीं बनोगे, राम राम नहीं कहोगे, तो यहाँ पर आप रह नहीं पाओगे और हो सकता है आप जान से भी हाथ दोगे। अब ये जो किस्सा है और इसका ये मेन किस्सा है, और इसके पहले जो मिस्टर इरफान इंजीनियर जो एक टीम को लेके गए थे, उनका कहना है कि अक्टूबर से ही हालात बिगड़ने लगे थे और कलेक्टर को और एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया गया था कि यहाँ पे ईसाइयों की घेराबंदी हो रही है और बड़े दिन के आसपास ये बम फूटेगा, एक तरीके से कह सकते हैं आप। और ये सभी लोग कह सकते हैं क्योंकि कई सालों से बड़ा दिन कोई ना कोई कांड हो जाता है, किसी ना किसी चर्च पर अटैक हो जाता है। पिछले साल तो 16 पे हो गया था, इस साल फिर हो गया है। क्राइस्ट की स्टैचू तोड़ दी, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। हम दिल्ली में भी 2014 से आज तक हमारे हर चर्च के सामने बंदूकधारी पुलिस को रहना पड़ता है कि हमारी हिफाजत रहे। कोई भी हिंदुस्तानी नहीं मानेगा कि उसकी नमाज, उसका बड़ा दिन बंदूक के घेरे में हो, चाहे बंदूक पुलिस वाले की हो जिससे उसको थोड़ा सा शक्ति मिलती है, या बंदूक दुश्मन की हो जिससे उसको जान का नुकसान हो सकता है। दुआ मांगना है, खुशी जगना है, खुलेआम होना चाहिए, पड़ोसियों को भी आना चाहिए, सब जगह उसका महक उठनी चाहिए। तो बंदूक के छाए में बड़ा दिन मनाया जाता है आजकल हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। ऐसा तो लेबनान में भी नहीं होता है और चीन में या पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता है। ये जो मेन बात है, ये मैं आपको कहना मांगता था, आपके जरिए उन लोगों को बताना मांगता था, क्योंकि आपने ठीक कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर पीटीआई ने खबर छापी सिर्फ, और जो पीटीआई ने खबर छापी वही हिंदू में या एक्सप्रेस में या हिंदुस्तान टाइम्स में वो आई और कहीं कोने में छुपा दी गई। तो अब सच बताने के लिए आप जैसे चैनल्स नहीं रहेंगे तो बहुत गड़बड़ी रह जाएगी। अच्छा, ये देखिए, एक लंबे अरसे से इस किस्म के वाकयात, जैसा कि आपने बताया कि 2014 के बाद से जो चर्चेज हैं उनके सामने बंदूकधारी को रहना पड़ता है, पुलिस वाले को रहना पड़ता है, उसके दायरे में आपको मजहबी अपने जो फेस्टिवल मनाना होता है। तो ये तकलीफ की बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये सभी माइनॉरिटीज को किसी ना किसी तरीके से डरा करके, क्या ये वाकईन, देखिए मुसलमान हो वो भी बहरहाल एक बड़ी तादाद है जिनको, जो बाकायदा बहुत ही मजबूत ईमान के साथ, इस यकीन के साथ जीते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, ऐसा ही आपने भी कहा। लेकिन ऐसे हालात में एक तरफ अभी एक बयान आया, एक मेंबर पार्लियामेंट है प्रज्ञा सिंह, के छुरियां तेज कर ली जाएं, अगर हिंदुओं पर कुछ हुआ तो सेल्फ डिफेंस में हिंदुओं को कुछ भी करना पड़ सकता है। ऐसी हालत में क्या कुछ गुंजाइश रह जाती है माइनॉरिटीज के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए? क्या करें?
प्रज्ञा जी जो बीमार हैं, जिनको बेल जॉन दयाल साहब, थोड़ा सा आपके राइट की तरफ स्पेस खाली हो रहा है ज्यादा, हल्का सा, हाँ हल्का सा, हाँ बस, हाँ यहाँ, फिर यहाँ से शुरू कर लीजिए, आप जवाब यहीं से शुरू कर लीजिए। प्रज्ञा सिंह जो जेलशुदा हैं, जिन्होंने बहुत बड़े जुर्म किए हैं, उनको जेल से इस बार ही बेल मिली कि वो बीमार है। मेरा ख्याल है उनकी जो बीमारी है वो तो है, मगर जो उनकी बड़ी बीमारी है उनके दिमाग में है, जो सुपीरियरिटी की है, जो हिंदुत्व की है। मगर शायद मेरा ख्याल है यहाँ पे वो थोड़ी देरी कर गई हिंदुओं को कहने के लिए कि आप अपना छुरी काटे, तलवारें तेज कर लीजिए, क्योंकि उनसे बड़े लोग, पार्टी में उनसे बड़े रैंक के लोग, संघ में उनसे बड़े रैंक के लोग, जूनियर मिनिस्टर्स तक यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो रहिए, नहीं तो भागिए आप। संसद बना के कह रहे हैं, संसद, संसद का नाम कहाँ उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल कर दिया। धर्म संसद से कह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमान और ईसाई को रहना पड़ेगा, तो सेकंड ग्रेड सिटीजन रहना पड़ेगा, शायद गले में कॉलर पट्टा लगा के रहना पड़ेगा, या कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा के रहना पड़ेगा, जैसे यहूदी हिटलर के ज़माने में अपने सीने पे एक स्टार लगा के घूमते थे जिसमें लिखा जाता था मैं यहूदी हूँ, जुडेन, ताकि दूर से पता लग जाए छोटे बच्चे को भी यहूदी आ रहा है, सड़क से हट जाओ। पुलिस वाला दूर से कह सकता है गोली मारनी है तो इसको मारो। ये नौबत आएगी क्या इस देश में? मेरा ख्याल ना तो हम आने देंगे, और ना ही हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, जो जमहूरियत को पहचानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, वो भी इस बात से बिल्कुल ही माफिक नहीं है। अच्छा, खुद क्या क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पूरे मुल्क में हैं, मुख्तलिफ चर्चेस को चलाने वाले लोग हैं, उसके अलावा भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी जरूर आपके यहाँ होंगी, वो किस तरह से इसको ले रहे हैं? यानी इसके आगे क्या, किस तरह से बच्चों को पेशेंस के लिए कहा जाए, किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचा जाए? एक बार मुझे याद है कि एक वकील ने, महमूद प्राचा ने, ये बहस शुरू की थी कि सेल्फ डिफेंस में हथियार लाइसेंस के लेने चाहिए, लाइसेंस कैसे लिया जाए। क्या उस हद तक सोचने की जरूरत है, या उससे पहले कोई है बफर जोन कोई जिसमें खैरियत से रहा जा सके? महमूद प्राचा, ओवैसी साहब, ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, जिनको मैं बहुत अरसे से सबों को जानता हूँ। वो शायद जाति ज्यादा बोल गए थे वहां पे। हमको कौन सा हथियार हाथ में रखना है? कॉन्स्टिट्यूशन का। हमको कौन सा हथियार तेज करना है? कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का। अपने बच्चों को बताना है कि आप कानून का कभी मखौल मत उड़ाइए, कानून कभी तोड़िए नहीं। अपने दोस्तों को समझाना है कि फला 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 कानून है, इनका आप इस्तेमाल कीजिए। कोई आपको पकड़ता है तो उससे पूछिए क्यों पकड़ रहा है। कोई आप पे हमला करता है तो FIR आप डालिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट है, इसको हमको बच्चों को समझाना है, उनके दिमाग में डालना है कि अगर आपने शांति तोड़ी अपने आप भी, अपने डिफेंस में भी, हालांकि भारत का कानून और दुनिया के कई देशों का कानून कहता है कि अगर आपकी जान के ऊपर, आपकी बीवी की इज्जत के ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस एक पूरा दुनिया का एक कानून है, क्योंकि अपना गला तो कोई प्यार से कटवाएगा नहीं। मगर दुनिया का कानून तो है, मगर इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बहुत सोच समझ के। ज्यादातर मेरा बात ख्याल है कि कानून, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, जो वो हिंदू जो हमारे हिमायती हैं, जो खुद शांति प्रिय हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो जानते हैं कि भाजपा की सरकार, मिस्टर मोदी की सरकार भी आनी फानी है। कोई सरकार, कोई इंसान ये नहीं कह सकता मैं 1000 साल जीऊंगा। हिटलर ने कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं जीऊंगा 1000 साल, उसने कहा था मैंने जो साम्राज्य बनाया है, जो राइख बनाई है, वो 1000 साल चलेगी। और चली कितनी? 12 साल।
और उसके अंदर करोड़ों लोगों की जान गई, जर्मन बच्चों की जान गई, जापानी पूरी कौम की एटम बम के तरीके से अंदर आ गए थे। तो ये तो हम सब जानते हैं कि भाजपा का आज नहीं कल हश्र होगा। कांग्रेस जैसी ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी जिसने हमको आजादी दी थी, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे, वो भी बदकिस्मती से और किसी ढंग से उसकी इज्जत नहीं की गई, उसको चलाया नहीं गया, उसकी क्या हालत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा, आरएसएस, इनका भी शेल्फ लाइफ है। इनके ऊपर भी लिखा हुआ है कि फला फला दिन के बाद ये नहीं चलेगी या इनकी नहीं चलेगी। हाँ? उसमें कोई किसी आदमी विशेष के ऊपर नहीं कहा जा सकता, मगर ये सरकार भी हटेगी। इसके अंदर बहुत ऐब है, बहुत लोगों के अंदर अपनी एम्बिशंस हैं, बहुत लोगों के अंदर अपने 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 को बड़ा देखने की ख्वाहिश है। तो ये भी किसी ना किसी दिन तो, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में तो जाएगी। अब जब को पता है कि जाएगी, तो हम क्यों खूब खून खराबा करें, क्यों अपने जवान बच्चों को जेल में ठोकें, क्यों इनोसेंट लोगों के ऊपर खून का इल्जाम लगने दें। क्योंकि सरकार बहुत ही कमीनी है। वो तो 80-85 साल के आदमी के ऊपर कहती है कि ये खूनी है। वो तो टोटली इनोसेंट औरत जो खुद वकील है, उसके ऊपर कहती है कि ये खून करने की नीयत रखते हैं। जो एक कवि, एक पोएट, एक शायर है, उसको कहते हैं कि ये साजिश कर रहा है सरकार को तोड़ने की। तो और हम जानते हैं आज की तारीख में सब कुछ सामने आ गया है, किस तरीके से एविडेंस प्लांट करते हैं, किस तरीके से टाइपराइटर्स में, कंप्यूटर्स में अपना खास एक वायरस भेजते हैं। सरकार ताकतवर है, कुछ सब कुछ कर रही है, मगर सरकार अमर नहीं है। सरकार अमर नहीं है, ये बात आपने बहुत ही अहम बताई। अच्छा, मैं अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ और उसको जो सपोर्ट मिल रहा है, या जिस तरह से राहुल गांधी बिहेव कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इससे कहीं कोई उम्मीद तब्दीली की कुछ बढ़ रही है? आप इसको कैसे देख रहे हैं इस वक्त के सिनेरियो में, अगर आप देखें? आपने मेरे को एक बहुत अच्छा मौका दिया कि याद मेरे को दिलाया कि मैं जर्नलिस्ट 53 साल हो गए। तो आप यकीन करिए कि काफ़ी मौका मैंने देखा है। मगर आज के जर्नलिस्टों को भी मैं ये कहता हूँ कि आप जर्नलिस्ट हैं, मगर सच और झूठ के बीच में आप न्यूट्रल नहीं हैं। आपकी आंखें, आपकी कलम, आपका कैमरा गरीब के साथ होना चाहिए, सच्चाई दिखाना चाहिए, डरना नहीं है आपको, हमसे भी कम डरना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी गोदिया मीडिया कह के, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कह के आपको कोई गाली नहीं देगा, आपको कोई नालिश नहीं करेगा। तो ये मौका है जर्नलिस्टों के पास भी कि अपना वजूद समझे, अपना कर्तव्य समझे, अपनी ताकत को समझे और उसको गरीब के साथ लगाइए, डेमोक्रेसी के साथ लगाइए। ये कहने के बाद आपका जो मेन सवाल है, क्या राहुल गांधी की यात्रा हो या यादव जी बिहार में, लालू यादव के बेटे अब अपना एक तरीके से अपने उसमें आ रहे हैं, अपने साम्राज्य में आ रहे हैं। स्टालिन ने जिस तरीके से अपने आप को एक तरीके से समझ लिया है, स्ट्रेंथन किया है, ये तीनों चारों चीजों को इकट्ठे देखना है हमको, अलग अलग देखना। राहुल गांधी हिंदुस्तान की 4 बार यात्रा कर ले, चप्पा चप्पा देख ले, मगर अगर उनको, उनकी सोच वाले और लोग साथ नहीं आएंगे, सिर्फ कांग्रेस के नहीं, दूसरी पार्टियों के, क्योंकि मेरा ख्याल है इतने सालों बाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में एक फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ था मोदी जी के आने से पहले। डीएमके राज करता था, अन्ना डीएमके राज करता था, मगर कभी हिंदुस्तान छोड़ने की बात नहीं करते थे। और उसकी वजह से नई दिल्ली कभी नहीं कहता था कि आप पे हम हिंदी थोपेंगे। ये जो इन्होंने आके सारा बिगाड़ दिया, उसमें राहुल गांधी को इन लोगों को साथ लेके चलना है। और मेरा मानना है कि इनकी यात्रा से
सिर्फ कांग्रेस में एक नई जान नहीं आई है, बल्कि बाकी जो छोटी पार्टीज हैं, पावरफुल रीजनल पार्टीज हैं, उनमें भी एक नई सोच आ गई है कि किस तरीके से हम ये जो हमारे ऊपर बोझ है, अंधेरा है, ये गर्दिश के जो बादल हैं, इनको किस तरीके से हटाया जाए। और एक आखिरी बात इसी उसमें कह सकता हूँ कि मेरा अपनी सोच जो है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर कांग्रेस वापस आती भी है, उसको भी फेडरलिज्म का सामना करना पड़ेगा। अपने आप एक ताकत में 400 सीट लेके जो राजीव गांधी के ज़माने में आई थी, राहुल गांधी के ज़माने में नहीं आएंगी। तो किस तरीके से वो पंजाब को, तमिलनाडु को, असम को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को साथ लेकर चलेंगे, वहाँ पर उनकी बुद्धि आएगी। और यहाँ पर जो आपने बात कही थी वो काम आती है कि इनका ये जो 6 महीने का सफ़र है और बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि कोई पकड़ नहीं है, कोई खास एक कैमरा नहीं है जो सिर्फ उन्हीं के आसपास दिखता है। लोग खुद जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर गांव का रिपोर्टर जाके खुद देख के आ रहा है। इन्होंने जो एक तरीके से हिंदुस्तान की गहराई को समझने की कोशिश की है। और अगर आप 6 महीने सड़क पर रहेंगे तो गहराई को समझेंगे आप। एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल कोर्स हो जाता है। चंद्रशेखर ने ये किया था, उनको भी समझ आई थी। महात्मा गांधी ने किया था, उनको समझ में आई थी। तो इसमें मेरा ख्याल है देश का भला है, कांग्रेस पार्टी का भी भला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का, शायद मैं आपके चैनल पर भी कह सका हूँ, एक तरीके से उसके बीज बिखरे हुए हैं। कहीं पर दबा दिए जाते हैं, कहीं पर सूख जाते हैं, मगर बीज है। और अगर ठीक से बरसात हुई, ठीक से नमी आई, ठीक से उनको रोपा गया, ठीक से जो झड़ पतवार आ जाते हैं उनको हटाया गया, तो इसमें फिर पनपने की कुव्वत है। ये बहुत बड़ी बात कही। और खास तौर पर आपने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रही, बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी ये बात समझ में आ रही है कि उनमें वापस ताकत आ सकती है। और आपने ये भी बताया कि कांग्रेस को राज्यों के साथ मिलकर के, यानी रीजनल पार्टीज को साथ में लेकर के अपने किसी प्लान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि लोगों को हिम्मत मिल रही है, इससे लोग महसूस कर रहे हैं। वो बताया कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिश, और जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे वो गांव से बाहर कर दिए गए, स्टेडियम में रहने के लिए मजबूर कर दिए गए। ये पूरे देश को समझना है कि आखिर अगर ऐसा ही हुआ तो कहीं हर जगह क्या कोई एक ही मजहब रहेगा किसी एक गांव या एक शहर में? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ मुल्क को कमजोर करने की और तोड़ने की कोशिश है। जो वो ताकतें जो इस मुल्क पर हुकूमत करना चाहती हैं, हिंदुओं में भी बहुत इख्तलाफात करने की कोशिश की जाती है। जब वोट की जरूरत होती है तो दलितों को भी हिंदू कहा जाता है, नहीं तो उनको भी वो हुकूक नहीं दिए जाते जो उनको मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।